एक और बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर सैकड़ों घुमंतु लोगों को आधी रात में बेघर कर दिया गया। अवैध कब्जा हटाने के नाम पर यह ज्यादती इन लोगों के साथ की गई है। लॉकडाउन का भी ख्याल नहीं रखा गया, सामान तक लेकर चले गए। आधी रात में सड़कों पर बेबस बच्चे और महिलाएं नजर आए। 20 साल से इसी जमीन पर ये लोग रह रहे थे और इनका आशियाना उजाड़ दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो एक्शन लिया गया, जिसके बाद ये लोग बेघर हो गए। इनके पास न खाने पीने का सामान था, न रहने की जगह, और आधी रात तक सड़कों पर बेबस नजर आए। बच्चे, महिलाएं, ये परिवार के लोग। और लॉकडाउन इस वक्त लागू है, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। कोरोना महामारी के बीच में ये एक्शन लिया गया, जहां इन लोगों की बस्तियां उजाड़ दी गई। और टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता जीतेश जेठानंदानी ने इन लोगों से बात की। इनका क्या हाल है वो भी जाना, रिपोर्ट की। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल के अंदर राजस्थान में भी लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के अंदर किस तरह से राजस्थान की सरकार ने, नगर निगम ने गरीबों के आशियाने उखाड़े हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये आप बेबसों की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जयपुर के अंदर रात को लगभग 2 बज चुके हैं। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ना इन्होंने खाना खाया है, इनका सब कुछ चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इन कहते हैं कि सरकारी जमीन थी और इन बेबसों को इस वक्त इनको उजाड़ दिया, जिस वक्त लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं। और उस वक्त उजाड़ दिया जब कुछ लोग समाज सेवक आगे आ रहे हैं गरीबों की मदद करने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं इनकी आंखों के अंदर। ये तस्वीरें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखनी चाहिए और नगर निगम के कमिश्नर को देखनी चाहिए। आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे नौनियालों को सर ढकने तक की छत इनके पास नहीं है। वाकई शर्मनाक तस्वीरें हैं, देश को देखनी चाहिए किस तरह के हालात हैं इन छोटे छोटे नौनियालों को। और यहाँ पर कोई भी नहीं इनको पूछने आ रहा, ना खाना पूछने आ रहा, ना कुछ और पूछने आ रहा। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मंगू देवी। क्या बात हुई, किस तरह से क्या बात हुई? हमारे घर उजाड़ दिया, हमारे बच्चे कहीं कहीं हो गए, हमारा सामान सब ले गए। सामान भी ले गए आपका? कुछ नहीं रह गया हमारा, सब रोटी, हमारे कपड़े भी ले गए, हमारे पैसे भी ले गए, हमारा सब कुछ उजड़ गया। सारा सामान ले गए। हमारे बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यासे रोड पे बैठे। खाना किसी ने निकलाया? किसी ने निकलाया हमारे। चलिए, हम इनकी खाने की व्यवस्था भी कराएंगे, लेकिन सरकार और हुकूमत पे सवाल खड़ा हो रहा है। बताइए किस तरह की, क्या, कहाँ पे, कब से रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ से हमें तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं। ना इन्होंने हमें कोई वक्त दिया, ना टाइम दिया, ना कोई इनके पास नोटिस था। जैसे ही ये आए इन्होंने जानवरों की तरह मारना हम पे शुरू कर दिया। हमें मौका तक नहीं दिया, हमारा सामान तक उठा के ले गए हैं। कोई कोर्ट का ऑर्डर था? कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया है इन्होंने। और राठौड़ी के वेस पे इन्होंने सारा ये सिस्टम किया है। इन्होंने हमें सामान का एक बाल्टी तक उठाने का मौका नहीं दिया। इससे अच्छा ये सरकार हमें ऐसे जानवरों की तरह मारने से अच्छा हमें जहर दे देती और हम जहर खा के हम मर जाते। हमें ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और हम चैन की मौत सो जाते। कम से कम हमें ये तकलीफ नहीं, ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। छोटे छोटे नौनियालों को देखते हैं, देख सकते हैं कि खांसी जुकाम बुखार हो रहा है इनको। आप तस्वीरें देख सकते हैं इन नौनियालों की। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वो इस वक्त रात के अंधेरे के अंदर घर के अंदर एसी चलाकर सोए हुए हैं और यहाँ पर ये नौनियाल परेशान हो रहे हैं। वाकई सवाल कहीं सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। ये घुमंतु जाति के लोग हैं, वाकई सवाल इन पे खड़े हो रहे हैं किस तरह से सरकार पर। क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह से हुआ, कब से आप रह रहे थे? साहब, हमें 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। हमारी मांग और कुछ भी नहीं है, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। हमारे सब घर तोड़ दिए, सबके, किसी का हाथ टूटा, किसी की पसली टूटी, बूढ़ी माता के पैर में सरिया तक डाल दिया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बच्चों के ऊपर तरस खाओ, हमारे ऊपर तरस खाओ। इस तरह से मारने से अच्छा है, इससे बढ़िया हमें जहर दे दो, हम वो खाकर मर जाएंगे। जानी तो इससे बढ़िया कहीं अच्छी जगह दे दो। पुनर्वास की बात नहीं की आपको? नहीं, कुछ भी नहीं बोला, हमें कुछ नहीं कहा, सिर्फ आए और हम पर ये अत्याचार किया। वो तो कह रहे हैं आपने कब्जा कर रखा था काफी दिन। नहीं सर, हमने कोई कब्जा, इस जगह पे कोई नहीं आता था। ऐसे सुनसान थी। जब हमारे बच्चे भी नहीं थे, हम जब से इधर रहते, अब हम हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, इतने साल हो गए हमें इधर रहते रहते। मगर इन्होंने, हमने बहुत एप्लीकेशनें भी दी है, बहुत हमारे इधर सर्वे भी करके गए हैं।
हमारे नाम लिख जाते, झूठा बोल जाते, हाँ तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या बोल रहे हैं, किसके पास गए थे? गहलोत के पास भी गए थे, किसी ने सुनाई नहीं की हमारी ने नहीं दिया गरीबों की। और ऐसे ही धक्के खा खा के ऐसे बैठे बाहर निकाल दिया। गरीब आदमी बहुत दुखी हो गए साहब। अब हमारे बच्चों को, हमारे परिवार हमें को बहुत ऐसे दुखी कूड़े की कर तरह दिया। भर के आगे ले भी गए। दुखी थे और फिर भी दुखी हो गए। हमारा छत था वो भी छिन गया, रोटी थी वो भी छिन गई, आटा था वो भी छिन गया साहब। बहुत दुखी हो गए। हमारी सुनाई करो गरीब आदमियों की। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ अम्मा जी? हमारे साथ बहुत माड़ी हुई है। हमारी मार पिटाई बहुत करी है। बहुत हमको घिस घिस के डांगे से बरसात कर दी हमारी। बहुत हमको झुग्गियों में डाल डाल के मारे हैं। हमारे से पहले हमको हमारी औरतों को या बताइए क्या बात? परेशानी करते थे। हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, बच्चे भी भूखे तिसाए मर रहे, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ऊपर लेने के लिए कुछ नहीं बचा हमारा, सभी उजड़ गया भाई साहब, कुछ भी नहीं रहे। क्या आपके कपड़े वगैरह भी नहीं? सभी फेंक दिए, कुछ नहीं हमारे पास। ऐसे बैठे कपड़े लेके ऐसे बैठे, बच्चे भी ऐसे सो रहे हैं नीचे बैठे, कुछ भी नहीं कपड़ा ऊपर। जो पैसे थे वो भी सभी चले गए, घर खर्चे को होते हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। 4,000 बहुत कुछ हुआ भैया, हम तो बस दुखी है, हमारा सब कुछ उजड़ गया है। बच्चे भी हमारे छोटे छोटे देख लो कैसे सो रहे हैं, ना बिस्तरा है ना कोई खाने, भूखे तिसाए बच्चे पड़े ऐसे हमारे। सभी को मारा, सभी के छोटे बेटे। तो आपने पूछा नहीं कि मार पिटाई क्यों? जगह खाली करो, कहाँ जाए? लॉकडाउन में बीमारी ऐसी चल रही है, बीमारी में कहाँ जाएंगे? फिर भी हमारे को निकाल दिया मार मार के। और तस्वीरें दिखाएं किस तरह से इनको बिल्कुल जंगल में लाया गया। कुछ लोग वहीं पे थे सड़क पर जहां पर इनका घर थे। ये आप देख सकते हैं पहाड़ के बिल्कुल ठीक पीछे ये जंगल है और जंगल में इनके खाट सिर्फ इनकी छोड़ दी है। और आप देख सकते हैं कि इनके छोटे छोटे नौनियालों के लिए यहाँ ये देख सकते हैं कुछ लोगों के सिर्फ कपड़े बचे हैं और वो क्या हालात है, और कुछ लोगों के कपड़े तक नहीं बचे। वाकई ये तस्वीरें देश को देखनी चाहिए किस तरह से इस कोरोना काल के अंदर जहाँ समाज सेवी लोग, हर व्यक्ति मदद को आगे आ रहा है, लेकिन उस समय के अंदर ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक है। और राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को, नगर निगम कमिश्नर को वाकई ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि आपने जो कार्रवाई की क्यों की। सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं, आपको कार्रवाई करनी। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए कपड़े देखिए आप किस तरह से, इनके कुछ बर्तन बचे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, सिर्फ कुछ लोगों को सब। क्या बोल रहे हैं आप? बुलडोजर आया था, उसने सारे हमारे जो बर्तन थे वो सारे ऐसे रगड़ कर दिए, तो सारे तोड़ फोड़ कर दिए हैं। जो हमारे मांचे थे वो भी तोड़ फोड़ कर दिए हैं। तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास बस एक सूट है जो कि हमारे पहन रखा है, कुछ नहीं है हमारे पास और बाकी। आपका क्या कहना है? आप ये देखिए और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बस्ती है और ये घुमंतू जाति के लोग हैं, किस तरह से बेबस और परेशान है। ये छोटा सा आप नौनियाल देख सकते हैं, ये सर्दी से ढकने के लिए, तन ढकने के लिए इसके पास एक बेटा। नाम क्या है? रोहित। रोहित, क्या हुआ था? झुग्गी तोड़ दी। क्या? झुग्गी तोड़ दी? किसने तोड़ी? पुलिस ने। मारा भी? हाँ। ये रोहित हैं छोटे से, और इन्होंने बताया किस तरह से ये मार्मिक तस्वीरें हैं। वाकई देश को देखनी चाहिए, सरकारों को जागना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एसी में सो रहे हैं अभी रात के समय, लेकिन ये बेबस, ये परेशान है। रात को इनको ना खाना मिला है ना रहने की जगह है। इस बीबान जंगल में इनको पटक दिया है, यहाँ पर छोड़ दिया है। वाकई कई सवाल सिस्टम पर, सरकार पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वही सरकारें हैं जो तमाम दावे और वादे करती है, वोट लेती है गरीबों से और वोट लेते वक्त कहती है कि हम आपको घर देंगे, छत देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। संविधान की फहरिस्त में भी लिखा है, तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? इनके घर तक उजाड़ दिए जाते हैं, वो भी कोरोना काल में। अगर इनको सरकारी जमीन पे कार्रवाई करनी थी तो कोरोना काल खत्म होने के बाद कर सकते थे, लेकिन इस तरह से बर्बरतापूर्व पीटा जाना, वाकई कई सवाल सिस्टम पर, सरकार पर खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान।
जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर बीजेपी की हैं। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद की राजनीति भी हैरान करने वाली है। टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए मेयर ने दावा किया कि कमिश्नर ने उनकी सुनी नहीं, जबकि कमिश्नर कह रहे हैं कि मेयर के निर्देश पर ही ये एक्शन लिया गया है। आपको सुनवाते हैं हमारे संवाददाता जीतेश के साथ मेयर सौम्या गुर्जर की ये बातचीत। रात के 2:30 बज चुके हैं और गरीबों के घर उजाड़े गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर खास बात। सौम्या जी, इस तरह से मतलब गरीबों के घर उजाड़ना वाकई दर्दनाक है और इस सर्द रात के नीचे आप भी खड़ी हैं और इनके आशियाने उजाड़े गए हैं। क्या आपको पता नहीं था? किस तरह से कार्रवाई? देखिए, ये जैसे ही मेरे संज्ञान में ये विषय संज्ञान में आया कि यहाँ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, हाथों हाथ मैंने आयुक्त को फ़ोन करके मैंने कहा कि ये समय कोरोना का समय, कोरोना महामारी का समय, जहाँ सरकार एक और कह रही है घर से बाहर नहीं निकलो और आप लोग सरकार के नुमाइंदे ही जो है उनको बेघर कर रहे हो। कोरोना जो किस भयावहता पे आ गया है, हम आज ये देखो आपके सामने बिल्कुल बाहर लेटे हुए हैं, क्या हालत कर दी है। ये समय ये उपयुक्त नहीं था। अगर निगम का कब्जा भी हटाना था तो उसका उपयुक्त समय होना चाहिए था। नोटिस आप देते, नोटिस देने के बाद में कोरोना के बाद में भी कर सकते थे, ये कार्रवाई बाद में भी हो सकती थी, पर ये समय उपयुक्त नहीं है। ये गरीबों के साथ में बिल्कुल अन्याय किया है, इनको बिल्कुल परेशान किया गया है। नहीं तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात अगर कमिश्नर आपकी नहीं मान रहे तो वाकई सवाल ये जनप्रतिनिधि उन कमिश्नर पे खड़ा हो रहा है, उन अधिकारियों पे खड़ा हो रहा है जो आपकी ही बात नहीं मान रहे। आपका बोर्ड है, नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी के लोगों की बात नहीं मानी जा रही। देखिए, बात ये है कि अगर आयुक्त मतलब नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा कोई ना कोई इशारा होगा या षड्यंत्र रचकर इस तरह की कार्रवाई की गई होगी। बिना षड्यंत्र के इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। जब बेघर जो ये हो रहे थे, कोरोना के समय था, तो ये कार्रवाई नहीं करनी थी। बार बार मेरे रोकने का प्रयास किया गया। आप मेरी कॉल डिटेल्स निकलवाइए, आप फ़ोन कॉल्स आप देखिए कि जिस हिसाब से मैंने आयुक्त को लगातार फ़ोन किया और मैंने बार बार ये निर्देश किया कि आप बहुत गलत कर रहे हो, बेहद निंदनीय है, ये सरकार आपको नहीं बचा पाएगी, ईश्वर से डरो। कब तक बचा लेगी ये सरकार? ईश्वर के आगे है ना, देर है पर अंधेर नहीं है, ये बहुत गलत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।